मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। नीट क्लड नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज के सेशन में अपन पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। पिछली जो क्लास हुई थी, अपनी पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था फार्माकोडायनेमिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स में डायनेमिक्स का क्या मतलब था कि जो ड्रग है वो अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है। ठीक है, उसमें अपन ने स्टिमुलेशन, डिप्रेशन और साइटोटॉक्सिक एक्शन, उसका इरिटेशन और रिप्लेसमेंट, ये उसकी अपन ने क्या पढ़ी थी, उसकी प्रोसेस पढ़ी थी कि ड्रग्स हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफेक्ट डाल रही है। आज की क्लास में अपन स्टडी कर रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक्स को अपन भी अगर सिंपल भाषा में देखें तो फार्माकोकाइनेटिक्स, इसमें से फार्माकोन का जो मतलब होता है ड्रग, एंड काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट्स। दैट मीन्स ड्रग्स का मूवमेंट। डेफिनेशन देखते हैं। इट मीन्स द बॉडी डज टू द ड्रग्स, मतलब कि बॉडी ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है या उस ड्रग्स के साथ में क्या क्या कर रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड, जब इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं वो देखते हैं इट इज द स्टडी हाउ ड्रग इज आर एब्जॉर्ब्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी। इसका मतलब अपन किस चीज की स्टडी कर रहे हैं कि ड्रग्स का अपनी बॉडी में जाके क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा है, एंड वह अपनी बॉडी से क्या हो रही है, एक्सक्रीट आउट हो रही है। तो उसकी स्टडी अपन किस में करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स में अपन उसकी स्टडी करेंगे। थर्ड, अपनी तीसरी जो डेफिनेशन होती है, फार्माकोकाइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द इफेक्ट ऑफ बॉडी ऑन ड्रग। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स मेडिकल ब्रांच की एक वह शाखा है जिसके अंदर अपन किसका अध्ययन करते हैं कि बॉडी उस ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोकाइनेटिक्स अपन दो सिंपल वर्ड्स में तोड़ा। फार्माकोन का मतलब क्या हुआ, ड्रग्स, एंड काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट्स। दैट मीन्स क्या होता है, ड्रग्स का मूवमेंट। अब ड्रग्स कहां जाके मूवमेंट कर रही है, अपनी बॉडी में जाके वो क्या क्या मूवमेंट कर रही है, और बॉडी अपनी उस ड्रग्स के ऊपर क्या एक्शन दिखा रही है, क्या इफेक्ट कर रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। डेफिनेशन देख रहे हैं अपन। इट मींस द बॉडी डज टू द ड्रग, अपनी बॉडी उस ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, उसके ऊपर क्या एक्शन ले रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। सेकंड डेफिनेशन में अपन ने देखा कि इसमें अपन किसकी स्टडी करते हैं कि ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसे हुआ, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, उसका मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ, एंड उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट वो ड्रग्स कैसे हुई, उसकी स्टडी अपन किस में करेंगे, फार्माकोकाइनेटिक्स में। थर्ड नंबर की अपन ने डेफिनेशन इसमें ये देखी कि फार्माकोकाइनेटिक्स मेडिकल साइंस की वह ब्रांच है जिसके अंदर अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं कि बॉडी है वो ड्रग्स के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है, उसकी स्टडी अपन किस में कर रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स में। इसके अंदर चार प्रोसेस क्या होती है, इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इन्वॉल्व। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन। सेकेंड प्रोसेस होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड प्रोसेस जो होती है वो होती है इसका मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग्स का, एंड फोर्थ जो प्रोसेस होती है वो होती है एक्सक्रीशन। बॉडी से ड्रग्स कैसे एक्सक्रीट आउट हो रही है, वो कैसे बाहर निकल रही है। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी अपन ड्रग्स जो लेते हैं वो ड्रग साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिस साइड से अपन उस ड्रग्स को उसके अंदर इनपुट कर रहे हैं या उसको दे रहे हैं, किसी पेशेंट को ड्रग दे रही हैं, तो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके जब वो ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचती है, उसके जो ब्लड फ्लो में पहुंचती है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि ब्लड फ्लो से जहां पे सेल्स टिश्यू या फिर टारगेट ऑर्गन तक या टारगेट सेल्स तक वो ब्लड पहुंचता है, जिसमें क्या है, ड्रग्स की जो कंसंट्रेशन है वो उस ब्लड में होती है, और वो कहाँ पे पहुंच रहा है, सेल्स में या टिश्यू में या टारगेट सेल्स में पहुंच रहा है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहे हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, मेनली अपना मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है मोस्ट ऑफ, बाकी मेटाबॉलिज्म अपना और ऑर्गन्स में भी होता है, लेकिन मेनली अपना जो मेटाबॉलिज्म होता है वो होता है ड्रग्स का किसमें, लीवर में। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब ये हुआ कि उस ड्रग्स को वो क्या करती है,
सिंपल वे में कंपाउंड्स में क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है, जिससे उसका क्या हो सकता है, एक्सक्रीट आउट हो सके। तो इन 4 प्रोसेस का अपन क्या करेंगे, अब डिटेल से स्टडी करेंगे। अपन ने क्या देखा, फार्माकोकाइनेटिक्स देखा। फार्माकोकाइनेटिक्स वर्ड का जो मीनिंग था वो फार्माकोन से ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब जो होता है वो होता है मूवमेंट्स। डेफिनेशन देखी, डेफिनेशन में क्या था कि बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है या बॉडी ड्रग के साथ में क्या एक्शन कर रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स। थर्ड नंबर ये अपन ने जो डेफिनेशन देखी, थर्ड नंबर की डेफिनेशन ये थी कि बॉडी ड्रग के ऊपर क्या इफेक्ट डाल रही है उसकी अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स बोल रहे हैं। इसके अंदर 4 प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। फर्स्ट प्रोसेस एब्जॉर्प्शन, सेकंड प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड जो प्रोसेस होती है वो होती है इसका मेटाबॉलिज्म, और फोर्थ जो प्रोसेस होती है वो होती है इसका एक्सक्रीशन। मतलब वो बॉडी एंट्री, किसी भी ड्रग की अपनी बॉडी के अंदर एंट्री एंड उसके एक्सक्रीशन, मतलब बॉडी से बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, उसको अपन बोल रहे हैं फार्माकोकाइनेटिक्स बोल रहे हैं। नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को अपन स्टडी करते हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या है कि द पासेज ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब अपन जिस साइड से उसको क्या कर रहे हैं, अपन उसको ड्रग्स दे रहे हैं। जैसे एक तो होती है एंट्रल साइट और एक होती है अपनी पेरेंट्रल, ठीक है। तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं कोई ड्रग, तो वो ड्रग क्या कर रही है, एंट्री इनटू ब्लड स्ट्रीम में क्या कर रही है, एंट्री कर रही है, एंड पासेस ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल्स मेम्ब्रेन। ये तो नहीं डायरेक्ट एंट्री करेगी, तो क्या करेगी, किसी भी सेल्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो ड्रग क्या करेगी, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करेगी, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। इसका मतलब ये ड्रग्स खुद की जो अपन ने उसको एडमिनिस्ट्रेशन साइड से लेके जो ड्रग ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। जैसे कोई ड्रग्स है, ड्रग्स अपन ने ली, ड्रग्स को अपन ने साइड एडमिनिस्ट्रेशन साइड से या तो एंट्रल या पेरेंट्रल उसको क्या करी, एडमिनिस्ट्रेशन करी। एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में वो इस सेल्स जो मेम्ब्रेन है उसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी, उसके बाद में कहाँ जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन को क्या करती है, अक्रॉस करती है। मोस्ट ऑफ ड्रग्स जो होती है वो क्या करती है, पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा क्या करती है, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करती है, या किसी भी सेल्स को क्या कर, सेल्स मेम्ब्रेन को क्या कर रही है, अक्रॉस कर रही है। तो पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से ड्रग कहां जाएगी, लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या करती है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू क्या करती है, जो ड्रग्स है वो किस में एंट्री कर रही है, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। सिंपल मीनिंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है कि ड्रग्स जो कहां से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से किस में एंट्री कर रही है, ब्लड स्ट्रीम में एंट्री कर रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं, ठीक है। देखते हैं अपन इसको समझते हैं। तो ड्रग्स है, ड्रग्स को अपन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, एडमिशन करने के बाद में वो ड्रग्स कहां पहुंच रही है, ब्लड स्ट्रीम में पहुंच रही है, तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। अब यह सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ब्लड क्या पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होता है, तो ये ब्लड पूरी बॉडी में जाएगा, तो वहां से क्या करेगी, ड्रग्स जो होगी वो कहां पहुंचेगी, सेल्स, और कहां पहुंचेगी, टारगेट जो सेल्स होती है जहां पे उसको एक्शन करना है, किसी भी ड्रग्स को एक्शन करना है, तो इस स्टेप को अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। उस ड्रग्स का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये जो मेम्ब्रेन के अंदर जो एक्रोस होता है, तो कौन सी प्रोसेस से होता है, ये मोस्ट ऑफ ड्रग में किस प्रोसेस से होता है, पैसिव डिफ्यूजन से। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ क्या करती है, मूव करती है कोई भी ड्रग। तो इसकी ड्रग्स की अपन ने कंसंट्रेशन यहाँ ली, तो यहाँ पे उस समय ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, 0 थी, तो वो हाई कंसंट्रेशन से कहाँ मूव करी, लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। इस तरीके से क्या करती है, ड्रग्स मूव करती है अपनी बॉडी में, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में आ गई, ब्लड स्ट्रीम के बाद में जो ये सर्कुलेशन में जाएगी, सर्कुलेशन से टारगेट सेल्स या टारगेट्स ऑर्गन तक ये क्या है, ब्लड क्या जाएगा, वहां पे क्या अपनी ड्रग्स पहुंचेगी, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसको आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
अब एब्जॉर्प्शन के बाद में अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को या तो बढ़ाएंगे या कि फिर क्या करेंगे, कम करेंगे। मतलब कौन कौन से फैक्टर है जो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसको उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशन आर बेटर एब्जॉर्ब देन सॉलिड। इसका मतलब ये है जो लिक्विड जो मेडिसिन होगी, लिक्विड मेडिसिन होगी या जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो मेडिसिन होगी वो क्या करेगी, वो जल्दी एब्जॉर्ब होगी, उसका बेटर एब्जॉर्प्शन होगा देन सॉलिड। क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करेंगे, पहले तो वो क्या करेंगे छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होंगे, चेंज होंगे, उसके बाद में उनका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, बेटर होगा। तो क्या हुआ, जो लिक्विड मेडिसिनल है, जो लिक्विड है या उसका स्मॉल पार्टिकल साइज है, ठीक है, स्मॉल पार्टिकल जो साइज है उनको क्या होगा, वो क्या होंगे, बेटर एब्जॉर्प्शन होंगे। किसकी तुलना में, सॉलिड मेडिसिन की तुलना में। इसमें है दूसरा है हाई लिपिड सोल्यूबल अनआयोनाइज्ड स्मॉल साइज ड्रग रैपिड एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है जो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग, और जो अनआयोनाइज्ड ड्रग होती है और स्मॉल साइज की जो ड्रग्स होती है उनका क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि जो हमारी सेल्स होती है, जो सेल्स मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेरी की बनी होती है। उसके अंदर जो ये लेयर होती है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। जो क्या करते हैं, लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है उनको क्या कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। इसलिए लिपिड अगर हाई सोल्यूबल होगी, लिपिड सोल्यूबिलिटी अगर हाई होगी, इंक्रीज अच्छी होगी, तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, अनआयोनाइज्ड मतलब होता है कि अनआयोनाइज्ड जो ड्रग्स होती है वो क्या करती है, अपने ब्लड के अंदर जो तुरंत एब्जॉर्ब होती है। तो और हाई लिपिड सोल्यूबल, तो अरे को दोबारा चालू कर दो। अब अपन देखते हैं एब्जॉर्प्शन के बाद में फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। मतलब ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन को कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन को या तो फैक्टर क्या करेंगे, कम करवाएंगे उसका एब्जॉर्प्शन, या उसका एब्जॉर्प्शन क्या करेंगे, बेटर करवाएंगे। तो फर्स्ट इसमें जो फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है कि लिक्विड जो मेडिसिनल है जो उसका क्या हो रहा है, बेटर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। किससे, सॉलिड से। सॉलिड से मतलब जो लिक्विड होंगे उसमें पार्टिकल जो साइज होगी वो क्या होगी, स्मॉल होगी, तो उसका क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। और जो सॉलिड जो मेडिसिन होती है उसको क्या करती है, पहले तो उसका क्या होता है, वो क्या करेगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या होगी, डिस्टिंग्रेटेड होगी, उसके बाद में उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, तो जिसका जो पार्टिकल साइज में जो स्मॉल होती है उनका क्या होता है, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है। किसकी तुलना में, सॉलिड मेडिसिन की तुलना में। इसके बाद दूसरा फैक्टर जो आ रहा है अपना पास, वो आ रहा है लिपिड सोल्यूबिलिटी। लिपिड सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि जो अपने अधिकतर जो मैक्सिमम जो अपनी ड्रग्स होती है वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। इसके पीछे भी कारण होता है, क्या कारण होता है कि जो अपनी सेल्स मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, लिपिड बाइलेरी बनी होती है, लिपिड की बनी हुई होती है। तो क्या करती है वो, लिपिड जो सोल्यूबल होते हैं तो क्या करते हैं, लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है उनको क्या करेगी, बेटर, उनका क्या करेगी, बेटर एब्जॉर्प्शन करेगी। क्योंकि जो सेल्स मेम्ब्रेन है वो क्या है, लिपिड बाइलेरी की होती है। इस वजह से क्या करेगी वो, लिपिड सोल्यूबल्स जो ड्रग्स होती है उनको क्या कर देगी, एब्जॉर्प्शन उसका अच्छा करेगी। ठीक है, मींस क्या हुआ, अगर लिपिड सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी, लिपिड सोल्यूबल का ड्रग होगी तो उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। थर्ड नंबर का अपने पास फैक्टर ये है कि जो एसिडिक ड्रग्स है उसका रैपिड एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, स्टोमक के द्वारा। क्योंकि स्टोमक से उसका क्या होगा, रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि स्टोमक में क्या होता है, स्टोमक में क्या होता है, एसिडिक नेचर ज्यादा होता है, एसिडिटी होती है, एसिड होता है HCl वगैरह। तो क्या करेंगे, एसिडिक जो ड्रग है उनको क्या करेगी, बेटर रैपिड उनका एब्जॉर्प्शन करवाएगी। जबकि जो बेसिक जो ड्रग्स होती है जिनकी पीएच क्या है, पीएच क्या है, इनकी पीएच ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो क्या है कि बेसिक ड्रग्स होगी। बेसिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन किसके द्वारा होगा, इंटेस्टाइन के द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। क्योंकि जो इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या होती है, बेसिक नेचर की होती है। तो वहां से किसका, बेसिक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा, और स्टोमक से किसका,
रैपिड एब्जॉर्प्शन होगा एसिडिक ड्रग्स का। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं इंक्रीज पेरास्टाल्सिस डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब ये है कि जब पेरास्टाल्सिस मूवमेंट जो होते हैं अपने इंटेस्टाइन्स के अंदर क्या होता है, पेरास्टाल्सिस मूवमेंट होते हैं, जिससे क्या होता है अपना जो फ्लूइड है वो जो अपना वो क्या होता है बेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं अपने मूवमेंट करता है और वो रेक्टम की तरफ जाता है और उससे क्या होता है उसको एक्सक्रीट आउट करवा देता है पेरास्टाल्सिस मूवमेंट्स के द्वारा। अगर ये मूवमेंट्स ज्यादा होंगे, ठीक है, तो वो ड्रग्स को क्या करेगा, टाइम नहीं देगा, और टाइम उस ड्रग्स को एब्जॉर्प्शन का के लिए क्या नहीं मिलेगा, उसको परफेक्ट टाइम नहीं मिलेगा। इस वजह से उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। जैसे डायरिया कंडीशन में पेरास्टाल्सिस जो मूवमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रैपिड होते हैं, मतलब जल्दी होते हैं, मतलब फास्ट होते हैं। तो इसकी वजह से जो ड्रग्स होती है उनको उसके अंदर अब अपन दूसरी जो स्टेप है वो है ड्रग की क्या करती है, बॉडी क्या करवा रही है ड्रग में, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है इट पासेज ऑफ ड्रग फ्रॉम द सर्कुलेशन, मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से जो ड्रग कहाँ जा रही है, टिश्यू में जा रही है, या उसको जहाँ पे एक्शन कर रहा है, साइट ऑफ इट्स एक्शन, वहां पे उस ड्रग का जाना क्या कहला रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कहला रहा है। कोई भी ड्रग है, ड्रग अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो ड्रग कहाँ जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। और एब्जॉर्प्शन होने के बाद ड्रग क्या कर रही है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से टारगेट ऑर्गन तक, जहां उसको क्या करना है, एक्शन करना है, और बॉडी के सेल्स एंड टिश्यू में पहुंच रही है, उसको ऊपर क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन को भी क्या करते हैं, कुछ फैक्टर्स है जो क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, एक तो आपने एब्जॉर्प्शन पे भी, एब्जॉर्प्शन को जो अफेक्ट कर रहे थे कुछ इसमें क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे लिपिड सोल्युबिलिटी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का अफेक्ट करेगी, अगर कोई लिपिड सोल्यूबल ड्रग है तो उसका क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। वाटर सोल्यूबल ड्रग है उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। पिछले जो अपने टॉपिक पढ़ा था एब्जॉर्प्शन, उसमें भी क्या बताया था कि जो सेल्स होती है वो किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है, जो क्या करती है, लिपिड सोल्यूबल्स जो विटामिन होती है, वो लिपिड सोल्यूबल्स जो ड्रग होती है उसको क्या करवाती है, इसका आसानी से क्या करवाती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है। क्योंकि जो सेल्स की अपनी, क्योंकि ड्रग्स को क्या करना है, सेल्स में जाके एक्शन करना है, तो उसका सेल्स के अंदर कैसे जाएगी वो, अगर वो लिपिड सोल्यूबल होगी तो सेल्स के अंदर क्या चल जाएगी, आसानी से चल जाएगी। जबकि वाटर सोल्यूबल जो होगी ड्रग वो सेल्स के अंदर आसानी से नहीं जा पाएगी। तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या है, एक्सटेंड टू द बाइंडिंग टू प्लाज्मा टिश्यू प्रोटीन। कई ड्रग्स क्या होती है, कुछ ड्रग्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसके द्वारा, किसी भी सेल्स के द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, बाइंड कर लिए जाते हैं। ठीक है, बाइंड करने का मतलब कई क्या होते हैं, किसी पार्टिकल्स को क्या कर लेती है, सेल्स क्या कर लेती है, बाइंड कर लेती है, और उसको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में वो नहीं जाने देती बाइंड करने की वजह से। तो उसका क्या होगा, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जिससे कहीं ना कहीं अगर बाइंडिंग कैपेसिटी किसी भी सेल्स की अगर वो ड्रग्स को क्या कर रही है, बाइंड कर रही है, तो उसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कर रही है, ड्रग्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या करती है, बाइंड कर लेती है, मतलब पकड़ लेती है सेल्स, और उनको आगे जो सर्कुलेशन में जो जा रही है ड्रग, उनको आगे सर्कुलेशन में नहीं जाने देती, जिससे उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर का जो फैक्टर अपने पास में आ रहा है वो आ रहा है डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो। अगर किसी भी सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन के पास में अगर ब्लड सप्लाई या ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है तो वहां पे ड्रग्स नहीं पहुंचेगी, या पहुंचने में उसमें समय लगेगा। तो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो अफेक्ट कर रहा है। अपन ने क्या देखा, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पासेज ऑफ ड्रग है, कहां से, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से किसी भी टिश्यू या उस ड्रग को जहां पे एक्शन करना है उसके साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचने को अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बोल रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा पॉइंट देखा अपन ने, डिस्ट्रीब्यूशन को कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर देखा लिपिड सोल्यूबिलिटी, अगर लिपिड सोल्यूबल ड्रग जितनी ज्यादा होगी उसका एब्जॉर्प्शन या एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगा। क्योंकि सेल्स जो होती है वो किसकी बनी
बनी होती है, लिपिड बाइलेयरी की बनी होती है, जिसके कारण वो क्या करती है, लिपिडोफिलिक ड्रग जो होती है या लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग होती है उनका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा करवाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से करवाती है। नेक्स्ट, वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होगी उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम होगा। सेकंड पॉइंट अपन ने देखा वो क्या कर रही थी, कोई भी प्लाज्मा प्रोटीन से वो ड्रग्स के जो पार्टिकल्स है उनको क्या कर रही है, बाइंड कर रही है, जिससे वो उसको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में जाने से क्या करेगी, रोकेगी, और रोकेगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। थर्ड नंबर का पॉइंट अपन ने देखा डिफरेंस इन रीजनल ब्लड फ्लो, किसी भी ऑर्गन या उसके साइट ऑफ एक्शन पे अगर ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, अगर ब्लड फ्लो कम है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, इसको आप कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में थर्ड जो अपना पॉइंट है वो है मेटाबॉलिज्म की ड्रग्स अपन एडमिनिस्ट्रेशन के बाद में ड्रग्स क्या आई ब्लड स्ट्रीम में, तो अपन उसको बोला एब्जॉर्प्शन के बाद में ब्लड स्ट्रीम या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू ड्रग कहां पहुंच रही है, टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रही है, उसको अपन बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में क्या होता है, ड्रग का मेटाबॉलिज्म, मेनली जो मेटाबॉलिज्म होगा वो कहां होगा, लीवर में। मेटाबॉलिज्म या इसको अपन बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, इसमें क्या होता है, केमिकल जो चेंजेस होते हैं, कैसे होते हैं, क्या बोलते हैं अपन, मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ ड्रग। किसी भी ड्रग की जो केमिकल स्ट्रक्चर होती है अपनी बॉडी के अंदर, उसको क्या करती है, कन्वर्जन, मतलब उसको बदलती है। कोई एक्टिव फॉर्म में होगा तो उसको इनएक्टिवेट फॉर्म में करेगी, और या कोई इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो उसको क्या करेगी, एक्टिव फॉर्म में करेगी, ताकि वो इजीली क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। लिपिड सोल्यूबल और नॉन पोलर कंपाउंड को किसमें चेंज करती है, वाटर सोल्यूबल और पोलर कंपाउंड में। क्यों करती है, क्योंकि लिपिड जो सोल्यूबल है वो किसी भी ड्रग का क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करवाने में या डिस्ट्रीब्यूशन करवाने में तो क्या करता है, मदद करता है, लेकिन वो क्या होता है, किडनी के थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता, क्योंकि किडनी के थ्रू किसकी फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगा, यूरिन की फॉर्म में। और यूरिन के अंदर कब एक्सक्रीट आउट होगा, जब ये क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होगा। अब ये क्या लिपिड सोल्यूबल है, जो कि वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, तो इसके लिए इसको वाटर सोल्यूबल में चेंज करवाने का काम कौन करता है, वो अपने रीनल सिस्टम करता है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, इसको अपन बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म, जिसके द्वारा क्या हो जाती है, ड्रग इजीली क्या हो जाती है, एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या था, मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल अल्टरेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी व्हिच मींस conversion of lipid soluble or non polar compound to water soluble or polar compound। इसका मतलब ये होता है मेटाबॉलिज्म मींस केमिकल अल्टरेशन होता है किसी भी ड्रग्स का, उसको लिपिड सोल्यूबल और नॉन पोलर कंपाउंड को किसमें चेंज करती है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में और पोलर कंपाउंड में, ताकि उसका क्या करवाया जा सके, इजीली एक्सक्रीट आउट करवाया जा सके। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर का जो अपने पास आता है वो आता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है ड्रग्स को जितना एब्जॉर्प्शन या डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है उतना ही उस ड्रग्स को अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना भी जरूरी है, नहीं तो उसकी क्या हो जाएगी, अपने बॉडी के अंदर अगर ब्लड एक्सक्रीट आउट नहीं होगी तो उसकी क्या हो जाएगी, टॉक्सिसिटी हो जाती है। तो उस ड्रग्स को क्या करवाना जरूरी है, एक्सक्रीशन करवाना जरूरी है। तो एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज प्रोसेस, एक वह प्रक्रिया है जहां पे क्या होता है, ड्रग और मेटाबोलाइट्स, जो मेटाबॉलिज्म होके जो मेटाबोलाइट्स बचे हुए हैं उनको क्या करवाती है, एक्सक्रीट आउट करवाती है। किसके द्वारा, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स के द्वारा क्या करवाती है, एक्सक्रीट आउट करवाती है। एक्सक्रीट ऑर्गन कौन कौन से अपने, जैसे किडनी से कैसे एक्सक्रीट करवाएगी, यूरिन की फॉर्म में। ठीक है, बाइलेरी से बाइल की फॉर्म में, एंड पसीने स्वेट ग्लैंड से या सलाइवा से वो क्या करवाएगी, उस ड्रग्स को क्या करवाएगी, एक्सक्रीट आउट करवाएगी। थर्ड नंबर का, पहले नंबर का अपन ने देखा एब्जॉर्प्शन में क्या देखा, कोई भी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट से कहां जा रही है, ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन बोल रहे हैं। दूसरा अपन ने देखा डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि ब्लड स्ट्रीम या सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से वो ड्रग कहां पास आउट हो रही है, या तो किसी सेल्स टिश्यू में या उसके टारगेट ऑर्गन में, जहां पे उसको क्या करना है, एक्शन करना है, वहां पे जाने को
अपन उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड नंबर का होता है अपना मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें क्या होता है किसी भी ड्रग्स की जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसमें क्या होता है, अल्ट्रेशन होता है बॉडी के अंदर, जिसमें उसको कन्वर्जन होता है लिपिड सोल्यूबल या नॉन पोलर से वो चेंज होते हैं किसमें, वाटर सोल्यूबल में या पोलर कंपाउंड में, जिससे वो इजीली क्या हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ नंबर का अपने पास जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ड्रग या उसके मेटाबोलाइट्स को क्या करवाया जा सकता है, इजीली एक्सक्रीट आउट करवाया जा सकता है थ्रू द किसके द्वारा, एक्सक्रीशन ऑर्गन्स के द्वारा। एक्सक्रीशन ऑर्गन कौन कौन से, जैसे किडनी में यूरिन के थ्रू अपन क्या करवाते हैं, उसको एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। बाइलरी सिस्टम से बाइल के द्वारा, और स्वेट और सलाइवा से अपन उसको क्या करवा सकते हैं, एक्सक्रीट आउट करवा सकते हैं। इसको आप क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद अपन देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन की, कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं। पहला जो फैक्टर है वो है लिक्विड मेडिसिनल प्रिपरेशन आर बेटर एब्जॉर्ब्स देन सॉलिड। मतलब ये कि जो लिक्विड मेडिसिन जो होती है उसका क्या होता है, बेटर एब्जॉर्प्शन होता है इसकी तुलना में, सॉलिड मेडिसिन की तुलना में। क्योंकि जो लिक्विड मेडिसिन होती है उसमें पार्टिकल जो साइज होती है वो होती है स्मॉल, और स्मॉल पार्टिकल साइज का क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है। जबकि जो सॉलिड मेडिसिन है उसका पार्टिकल साइज क्या होता है, सॉलिड बड़ा लार्ज पार्टिकल साइज होता है, जिसको क्या होता है, पहले तो क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होंगे, डिसइंटीग्रेशन होंगे, उसके बाद में इसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो पार्टिकल साइज स्मॉल होगी तो उसका रैपिड जो एब्जॉर्प्शन होगा जो क्या होगा, रैपिड होगा एंड स्मॉल, और जो लार्ज साइज पार्टिकल्स होते हैं उनका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन थोड़ा लेट होगा। सेकंड नंबर का जो फैक्टर है वो है लिपिड सोल्युबिलिटी। लिपिड सोल्युबिलिटी का मींस ये होता है कि लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होती है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन जो होगा वो ज्यादा होगा किसकी तुलना में, जो हाइड्रोफिलिक जो ड्रग्स होती है उनकी तुलना में। क्योंकि जो अपनी सेल्स मेम्ब्रेन जो होती है, तो सेल्स मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलरी की बनी होती है, जो कि किसके लिए, लिपिड जो सोल्यूबल जो ड्रग्स है उनकी जो एब्जॉर्प्शन जो होगा वो वहां से अच्छा होगा, तो किसकी तुलना में, वाटर सोल्यूबल्स ड्रग्स की तुलना में। थर्ड नंबर का जो फैक्टर अपने पास आ रहा है वो आ रहा है सरफेस एरिया। किसी भी ड्रग्स को अपन ने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन किया, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर उस ड्रग्स का जो सरफेस एरिया मतलब एब्जॉर्प्शन का अगर सरफेस एरिया कम है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, कम होगा। अगर ड्रग्स को अपन ने एडमिनिस्ट्रेशन की, अगर उसका सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए अगर उसके पास सरफेस एरिया ज्यादा है तो उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। फोर्थ नंबर फैक्टर है जो एसिडिक ड्रग्स जो होती है उसका रैपिडली एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, स्टोमक के द्वारा, एंड जो बेसिक ड्रग है उसका किसके द्वारा एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। क्योंकि जो एसिडिक ड्रग्स जो होती है वो कहां से एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है, उसका स्टोमक से, क्योंकि स्टोमक जो होता है उसमें क्या होती है, एसिडिक नेचर का होता है, इस वजह से वहां पे एसिडिक जो ड्रग होगी उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। जबकि जो बेसिक ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन से होगा, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिक नेचर होता है, इस वजह से उसका में एब्जॉर्प्शन जो बेसिक ड्रग्स होती है उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। 5 नंबर का फैक्टर है इंक्रीज पेरिस्टाल्सिस डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। इसका मतलब है कि जो इंटेस्टाइन के अपने जो मूवमेंट्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे अफेक्ट करता है ड्रग को, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट अगर इंक्रीज होंगे तो एब्जॉर्प्शन जो होगा किसी भी ड्रग्स का तो उसके लिए एक पर्टिकुलर या परफेक्ट टाइम उस ड्रग्स को नहीं मिल पाएगा, जिससे उसको एब्जॉर्प्शन होने में क्या होगा, उसको उसका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सिक्स्थ नंबर का फैक्टर अपने पास ये है पेरेंटल रूट होगा। पेरेंटल रूट क्योंकि ये क्या कर रहा है, अपन ड्रग डायरेक्ट किसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में, तो डायरेक्ट ब्लड में डालने की वजह से इसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा किसकी तुलना में, एंट्रल रूट की तुलना में। और एंट्रल रूट में कौन सा रूट आता है, ओरल रूट। इसमें क्या होता है, ड्रग क्या जाती है, पहले किसके पास जाती है, लीवर के पास में जाती है, और लीवर में जाने के कारण उसका क्या होता है, फास्ट मेटाबॉलिज्म होता है, जिसमें क्या होता है, उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो होती है उस बायोअवेलेबिलिटी का कुछ अमाउंट क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाता है लीवर के द्वारा। तो इससे पेरेंटल रूट का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एंटरल रूट की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। सेवंथ नंबर का फैक्टर आता है कि ब्लड फ्लो टू एब्जॉर्प्शन साइट। मतलब ये कि एब्जॉर्प्शन साइट पे अगर ब्लड की जो ब्लड फ्लो जो होगा या ब्लड सप्लाई होगी अगर अच्छी होगी तो उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। जैसे अपन कोई भी एंटरल रूट से ड्रग लेते हैं तो वो जाती है स्टोमक के पास। स्टोमक की जो एपिथेलियल लेयर होती है, अगर वहां पे क्या है ब्लड फ्लो अगर क्या है अच्छा है तो वहां पे उस ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। अब ये आप कीजिए, अब इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।